जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका डेली डिफेंस न्यूज के एपिसोड 42 में। आज के हेडलाइंस भरपूर है पावर, प्रिसिजन और पर्सपेक्टिव से। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने दी ग्रीन सिग्नल 13 डिफेंस प्रोजेक्ट्स को, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर मेन फोकस। कुपवारा में इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुआ फेल, 2 टेररिस्ट्स न्यूट्रलाइज्ड बाय इंडियन आर्मी। रेयर अर्थ्स के बिना सेल्फ रिलायंस है मुश्किल, एक्स डिफेंस ऑफिशियल का ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। HALGE $1 billion engine deal signed. Tejas jet production gets major boost. Indian Navy Chief ने कहा, हर 40 दिन में एक नया शिप, भारत बन रहा है मैरीटाइम पावर। नॉर्थ कोरिया threatens US and South Korea. मिसाइल टेस्ट के बाद बढ़ी ग्लोबल टेंशन। यूक्रेन resumes arms exports. Wartime nation now a global supplier. तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिफेंस सेगमेंट। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। भारत के वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने कल 13 नए डिफेंस और पैरामिलिट्री प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दिया है। ये प्रोजेक्ट्स मेनली लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में होंगे, जहां भारत चाइना बॉर्डर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप जरूरी माना जा रहा है। इनमें शामिल है एक नया आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, ट्रेनिंग नोड, एम्युनिशन स्टोरेज एरिया और एक कैंप फैसिलिटी। अथॉरिटीज का कहना है कि ये सब कुछ ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, ताकि हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर्स पर हमारा प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग हो सके। लेकिन साथ ही एक कंसर्न भी उठ रहा है, क्योंकि ये सब प्रोजेक्ट्स इकोलॉजिकल जोन्स में हैं, तो बैलेंस बनाना होगा एनवायरनमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के बीच। बॉटम लाइन ये है कि भारत अपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर फुल स्केल रेडीनेस मोड में है। अगली खबर है जम्मू कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से, जहां इंडियन आर्मी ने एक मेजर इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को नाकाम कर दिया है। ऑपरेशन पिंपल के अंडर आर्मी और लोकल पुलिस ने जॉइंट एक्शन लेते हुए केरान सेक्टर के जंगलों में 2 टेररिस्ट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास कुछ हेवीली आर्म्ड इनफिल्ट्रेटर्स घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इमीडिएट रिस्पांस मिलते ही ट्रूप्स ने उन्हें रोका। एक शॉर्ट बट इंटेंस एनकाउंटर हुआ, जिसमें दोनों मिलिटेंट्स मारे गए। इस ऑपरेशन से एक बार फिर ये क्लियर हो गया है कि हमारे फॉरवर्ड ट्रूप्स बॉर्डर पर 24/7 अलर्ट हैं और इनफिल्ट्रेशन की हर कोशिश को काउंटर करने के लिए रेडी हैं। ये अगली खबर थोड़ी टेक्निकल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, नाउ रिटायर्ड एयर मार्शल M माथेश्वरन ने कहा है कि भारत को अगर अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो रेयर अर्थ मटेरियल्स के सेक्टर में ग्लोबल पार्टनरशिप करनी ही होगी। रेयर अर्थ्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो मॉडर्न मिसाइल्स, रडार्स, सेंसर्स और फाइटर जेट इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। अभी इस सेक्टर में चाइना का ग्लोबल मोनोपोली है, और अगर इंडिया को आत्मनिर्भर डिफेंस बनना है तो सप्लाई चेन सिक्योर करनी होगी। माथेश्वरन जी का कहना है, सेल्फ रिलायंस का मतलब आइसोलेशन नहीं होता, स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि बिना रॉ मटेरियल के एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी सस्टेन नहीं होती। अब एक बड़ी इंडस्ट्रियल खबर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने GE एरोस्पेस के साथ $1 बिलियन का मेगा डील साइन किया है। ये डील 113 F404 GE IN-20 इंजन के लिए है, जो भारत के इंडिजिनियस फाइटर जेट्स तेजस MK-1A को पावर देंगे। इंजन 2027 से डिलीवर होना शुरू होंगे और 2032 तक कंप्लीट सप्लाई प्लान है। ये डील सिर्फ एक परचेज नहीं, बल्कि इंडो US डिफेंस कोलैबोरेशन का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। HAL का कहना है, ये मूव आत्मनिर्भर भारत मिशन को और स्पीड देगा और फाइटर जेट प्रोडक्शन के बॉटलनेक्स को खत्म करेगा, क्योंकि सच ये है, जेट तभी उड़ता है जब उसका इंजन अपना हो, और अब भारत अपने विंग्स बना रहा है अपने इंजन के साथ। इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने एक स्टेटमेंट दिया है, जिससे हर इंडियन को गर्व होगा। उन्होंने कहा, भारत अब हर 40 दिन में एक नया शिप या सबमरीन अपनी नेवी को डिलीवर कर रहा है। ये स्टेटमेंट दिखाता है कि इंडिया के शिपयार्ड्स, चाहे मजाकॉन डॉक हो, गार्डन रीच हो या कोचिन शिपयार्ड, फुल स्विंग में काम कर रहे हैं। वॉरशिप्स, स्टेल्थ फ्रिगेट्स और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बन रहे हैं देश के अंदर ही। एज पर नेवी चीफ, ये पेस हमारी मैरीटाइम पावर और इंडो पैसिफिक प्रेजेंस दोनों को स्ट्रेंथन करेगा। सिंपल शब्दों में, इंडियन ओशन में भारत का ट्राई कलर और तेज लहराने वाला है। नॉर्थ कोरिया ने कल एक बहुत ही टेंस्ड अंदाज में थ्रेट जारी की है। नॉर्थ कोरियन डिफेंस मिनिस्टर नो क्वांग चोल ने कहा कि अगर साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच हो रहे सिक्योरिटी टॉक्स और US एयरक्राफ्ट कैरियर के उनके समुद्री तट पर आने के स्टेप्स को दोष मानेगा, तो उनकी तरफ से मोर ऑफेंसिव एक्शन लेने पड़ेंगे।
ये वार्निंग एक दिन बाद आई है जब नॉर्थ कोरिया ने ईस्ट कोस्ट के पास एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया था, जिसको साउथ कोरिया ने स्ट्रांगली कंडेम किया। साउथ कोरियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये हमारे बीच टेंशंस बढ़ा रहा है और नॉर्थ को तुरंत ऐसे एक्ट्स रोकने चाहिए जो पैसिफिक रीजन और कोरियन पेनिनसुला में स्टेबिलिटी को खतरे में डालते हैं। की टेक अवे ये है कि ये सिचुएशन दिखाती है कि कोरियन पेनिनसुला अभी भी सिमरिंग स्टेज पर है और यूएस साउथ कोरिया अलायंस के मूव्स नॉर्थ कोरिया को प्रोवोक कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि ये डिप्लोमेटिक थ्रेट्स का पैटर्न मिलिट्री पोस्चरिंग और मिसाइल एक्टिविटी के साथ लिंक्ड है। एंड में ये कहना होगा डिफेंस और डिप्लोमेसी का ये मिक्स काफी डेलिकेट है। अगर मिसकैलकुलेशन हुआ तो स्मॉल इंसिडेंट भी एस्केलेट हो सकता है। ये एक वेकअप कॉल है कि ग्लोबल सिक्योरिटी चेन एक लिंक टूटने पर भी बहुत बड़ा रिएक्शन दे सकती है। यूक्रेन ने ऑफिशियली अपना आर्म्स एक्सपोर्ट मैकेनिज्म वापस एक्टिवेट कर दिया है, यानी अब एक ऐसा देश जो खुद पिछले 3 साल से फुल स्केल वॉर फेस कर रहा है, अब ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर के रूप में भी उभर रहा है। यूक्रेन के मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज ने कंफर्म किया है कि उन्होंने फुल एक्सपोर्ट मैकेनिज्म रिस्टोर कर दिया है, जिससे यूक्रेन के डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स अपने वेपन्स और टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। अब सवाल ये है, ये शिफ्ट अचानक से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले यूक्रेन का पूरा प्रोडक्शन वॉर के लिए रिस्ट्रिक्टेड था, मिसाइल्स, ड्रोन्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, सब कुछ डोमेस्टिक नीड के लिए। लेकिन अब जब उन्होंने अपनी डोमेस्टिक डिमांड का एक स्टेबल पाइपलाइन क्रिएट कर लिया है, तो वो सरप्लस प्रोडक्शन को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने जा रहे हैं। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है क्योंकि ये पहली बार है जब एक वॉर टाइम नेशन साइमल्टेनियसली कॉम्बैट और एक्सपोर्ट दोनों कर रहा है। डिफेंस एनालिस्ट्स कहते हैं ये यूक्रेन के इंडस्ट्रियल रेजिलियंस और इनोवेशन का सबसे बड़ा प्रूफ है और एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है क्योंकि अब यूक्रेन नाटो और ईयू के इकोसिस्टम के अंदर एक सेल्फ सस्टेनिंग डिफेंस पार्टनर बन सकता है। सिंपल शब्दों में, बैटलफील्ड से बोर्डरूम तक यूक्रेन अब अपनी आइडेंटिटी रीडिफाइन कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप अपडेट्स फ्रॉम इंडिया और ग्लोबल डिफेंस कॉरिडोर्स। हर खबर एक ही मैसेज दे रही है कि भारत अपने डिफेंस विजन को ग्राउंड रियलिटी बना रहा है और वर्ल्ड पावर्स भी अपनी सिक्योरिटी इक्वेशंस फिर से लिख रहे हैं। फ्रॉम द हिमालयाज टू द इंडो पैसिफिक, इंडिया का प्रेजेंस अब सिर्फ विजिबल नहीं, इम्पैक्टफुल है। अगर आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज मिल सके आपको देश और दुनिया के सबसे फ्रेश डिफेंस अपडेट्स। मिलते हैं इसी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।